भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास अमूमन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिमी से ऐसी ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता सही है, समानता सही है, सामंती व्यवस्था नहीं, सामंती व्यवस्था ये मध्यकालीन इतिहास में थी। इसमें जमीन का मालिक राजा या जमींदार होते थे, किसान सिर्फ खेती करते थे और कर और राजा और जमींदार वसूलते थे, और लोकतंत्र ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 ऑप्शन डी। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल को। 1946 ईस्वी में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो कम वेतन और खराब भोजन, दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1946 ऑप्शन सी। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। गवर्नर जनरल के शासनकाल का जी, इन्होंने विस्तार से इनके शासनकाल की वर्णन किया है। अंग्रेजों अधिकारियों की गतिविधियों तथा नीतियों का, ये भी सही है। भारतीय की गतिविधियों का नहीं, भारतीयों की गतिविधियों का बहुत कम जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन का चयन करें। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी, सही है। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया, ये भी सही है। इन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1946 ईस्वी में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बंबई में सेना द्वारा जहाज़ों प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई, सही है। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे, कुछ लोगों को भी गिरफ्तार होने की आशंका थी, यह भी सही है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई, नहीं, नियंत्रण से बाहर नहीं बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण में थी और भारी हिंसा हुई, यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है। तो कौन सा गलत है? तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। खुशनवीसी क्या है? खुशनवीसी एक सुंदर लेखन कला है। इसमें प्रशासन में ऐसे लोग होते थे जो अपने हाथों से सुंदर लेखन कला में अपने दस्तावेजों को लिखते थे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 ईस्वी की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया, सही है। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन की सड़कों में आने वाले खाने का विरोध किया, ये भी सही है। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही थाने तक सीमित नहीं बल्कि बहुत से थाने में यह फैल चुका था, और दूसरे थाने तक नहीं, बहुत सारे थानों में ये फैल चुका था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने का क्या प्रभाव हुआ? कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा, सही है। ब्रिटिश से सोना और चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप में किया गया, ये भी सही है। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया और खेती चौपट हो गई, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3। लेकिन इसमें प्रकाशन में 2 गलती दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हडसन ने। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, सही है। ये सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते थे, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो लगान का दुरुपयोग नहीं, लगान नहीं बल्कि फरमान का दुरुपयोग। टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए ध्यान रखेंगे, फरमान का दुरुपयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। नहीं, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन का चयन। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, ऑप्शन हो सी। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। सही है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। वर्ष 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। नहीं, अंग्रेज और मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। तो ऑप्शन ए गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए थे। नहीं, कंपनी को सिर्फ दीवानी अधिकार दिए थे। फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेवारी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा न तो 1 न 2, ऑप्शन डी। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्रता सेना रखने का अधिकार नहीं था। सही है। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ये भी सही है। सुरक्षा की निर्धारण रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत को इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयांग मैसूर युद्ध में। कब हुई थी? तो 1780 से 82 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक लगा दी। सही है। उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ये भी सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। 1799 ईस्वी में टीपू की हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। सही है। वडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। सर्वेक्षण की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्सन के शासनकाल में। रानी चेना का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी चेना का संबंध कर्नाटक से था। सही है। रानी चेना अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। नहीं, अहिंसक नहीं, बल्कि उन्होंने तलवार उठाया था। तो ये गलत है। 1824 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया और 1899 ईस्वी में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन बी। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो राइट आंसर 1843 ईस्वी में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो। हड़प नीति के संबंध में मिलान करें। सतारा को कब किया था? 1848 ईस्वी में। सबलपुर कब? 1850 ईस्वी में। उदयपुर 1852 ईस्वी में। नागपुर 1853 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा BADC, ऑप्शन डी। अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। सही है। अवध का 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। ये भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी और उन्होंने अधिग्रहण का विरोध न कर खुशी जताई। नहीं, ये गलत है, वे परेशान नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्सन द्वारा लागू की गई न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, जिनमें फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत थी। सही है। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यूरोपीय जिला कलेक्टर नहीं, खाली यूरोपीय कलेक्टर होते थे। फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, ऑप्शन बी। वारेन हेस्टिंग्सन पर महाभियोग किसने लाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एडमंड बर्क ने, ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। सारी व्यापारिक कंपनियों को नहीं, बल्कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को। वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ये भी सही है। तो केवल 2, ऑप्शन बी। 16 से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। सूती कपड़े, उद्योगों के लिए कोयला ये नहीं थी। काली मिर्च थी, रेशम ये भी थी। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन बी। फैक्टर किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों को। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसे कंपनी ने अपने गवर्नर जनरल के तौर पर भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा था। सही है, लेकिन उस पर कम करने के लिए भेजा था, लेकिन उसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो ऑप्शन ए सही है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। सही है। उसने सर्वेक्षण की नीति के तहत बंगाल को हराकर बंगाल का राजस्व, उसे सर्वेक्षण की नीति से कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस से था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सर्वेक्षण की नीति लाई गई थी। तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मिलान करें राज्य और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। बंगाल से, तो बंगाल से क्या प्राप्त अधिक होते थे? तो पटसन। असम से चाय। पंजाब में सबसे अधिक कपास मिलता था और मद्रास में चावल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, ऑप्शन ए। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने का क्या कारण था? खेती में सुधार लाने हेतु। सही है। अपने चाय के बारे में आश्वस्त होने के लिए। ये भी सही है। प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1792 ईस्वी में। नील की खेती कहाँ की जाती थी? भारत में, कैरिबियाई द्वीप, ब्राज़ील, स्पेन, उत्तरी अमेरिका, इन सभी जगहों पर नील की खेती की जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुए। सही है। अस्थायी बंदोबस्त का रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था लाभकारी नहीं बल्कि विनाशकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। टाइपिंग मिस्टेक है, लाभकारी नहीं विनाशकारी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्सन। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। नहीं, अलेक्जेंडर रीड ने नहीं, बल्कि हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था सबसे पहले। कब? तो 1822 ईस्वी में। इस व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उसे की जाती थी। तो सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसकी चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल को होती थी। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, 2 और 3। इसमें नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नहीं तो भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसकी चुकता करने के लिए सामूहिक रूप से निश्चित रूप से नहीं, बल्कि इसमें बार बार संशोधन भी किए जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 1। रेतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। सही है। रीड और मुनरो दोनों थे। रीड ने सबसे पहले लागू किया था, लेकिन पूरी तरह से इसको मुनरो ने लागू, इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से गोंड, हलबा, कमार और बैगा जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील, यहाँ भी गोंड जनजाति पाई जाती है। गोंड, बैगा और कोरको। झारखंड में मुख्य रूप से संथाल, उरांव पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बेवड़ या बेवर किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये एक प्रकार की घुमंतू खेती होती थी। मिलान करें, एक तरफ जनजाति और संबंधित क्षेत्र है। तो संताल क्षेत्र है पश्चिमी भारत में। रियांग जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में। भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। और उरांव जनजाति पूर्वी भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा BDCA, ऑप्शन डी। अंग्रेज झूम की खेती के विरोध थे, क्योंकि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल था। सही है, क्योंकि इसमें किसान एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा परिवर्तन करते रहते थे, जिससे कर वसूलना बहुत कठिन था। अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। सही है। झूम की खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था। नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करें। तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? दिक्कुओं और महाजनों का अत्याचार। सही है। उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था और का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया। नहीं, बल्कि अंग्रेजों भू नीतियों के विरोधी थे। इनकी भू नीति उनकी अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। ये गलत है। ईसाई मशीनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप। यह भी सही है। क्या सत्य कथन का चयन करें? राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 तीनों, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालन नहीं करते थे? राइट आंसर हो जाएगा बेगा। और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करते थे। वन गुजर ये मुख्य रूप से ये पशुपालन ही किया करते थे। गोंड जनजाति कृषि और पशुपालन ये दोनों किया करते थे। लबड़िया जानते भी पशुपालन किया करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगा। औपनिवेशिक शासनकाल में आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। आदिवासी मुखियों से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई
और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। सही है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। देखिए नहीं दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, लेकिन बुक में ये ऑप्शन गलती दिया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोनों। इसको आप देख लीजिएगा। आदिवासी विद्रोह और उनके घटित होने वाले वर्ष को मिलान करें। संथाल विद्रोह 1855 सही है, ये मुख्य रूप से झारखंड राज्य से संबंधित है। कोल विद्रोह 1831 ये भी सही है, ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कान्हो। छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। बस्तर विद्रोह 1940 ईस्वी में, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और बिरसा विद्रोह 1910 नहीं होगा, बल्कि ये विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ये ऑप्शन में गलती दिया हुआ है। इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिया है, लेकिन इसको बिरसा विद्रोह हुआ था मुख्य रूप से 1899 से 1900 के बीच, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधारक के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करना, समूह में रहना और मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने की सलाह देते थे, सही है। वे जमीन पर कब्जे और शुद्धता एवं दया पर जोर देते थे, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सिपाहियों के अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, सही है। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना में उसे बाध्यकारी बना दिया गया। 1855 नहीं बल्कि 1856 के कानून के द्वारा। किसानों से भारी भरकम कर वसूली, सही है। उसमें क्योंकि सेना में बहुत सारे लोग किसान ही थे, तो इसलिए उनको करों से ज़्यादा देना पड़ता था, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा सत्य कथन 1 और 3 ऑप्शन ए। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे ने। इसमें 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे को फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ, यह सही है, लेकिन प्रत्यक्ष कारण था 85 सिपाहियों को दंडित किया जाना। इसलिए यह आंसर गलत है। चर्बी वाले कारतूस विद्रोह का तत्कालीन कारण था, सही है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया, यह भी सही है, और उन्हें ही इस युद्ध का राजा घोषित किया गया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसको मान के चलेंगे ऑप्शन बी केवल 2। यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला शाह ने। पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के खुर्दा शहर में। कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन ऑप्शन में दिया है लॉर्ड कैनिंग ने बुक में, जो कि सरासर गलत है। इसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह हुए थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया था कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए?
1830 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को ज़मीन और संपत्ति जुटाने की छूट दी। सही है। 1850 के एक नए कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पहले जैसा अधिकार मिलेगा। था ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं। ब्रिजेश कद्र लखनऊ से संबंधित हैं। रानी अवंतीबाई लोधी ये झांसी से। रानी अवंतीबाई लोधी हो जाएगा राजगढ़ से, राजगढ़ नहीं रामगढ़ से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो राइट आंसर हो जाएगा A B C D, B A C D ऑप्शन हो जाएगा C। विद्रोही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल भेज दिया गया जहां 1861 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1861 ईस्वी में नहीं बल्कि 1862 ईस्वी में। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। सही है। तात्या टोपे मध्य भारत और के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। सही है। डलहौजी ने व्याप्त सिद्धांत का त्याग दिया। सही है। डलहौजी के व्याप्त सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों के दत्तक पुत्र को सत्ता सौंपने को छूट दी गई। यह भी सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। नहीं, वे आधुनिकीकरण के वे पक्षधर थे। उनका विश्वास था कि आधुनिक लोगों को आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देना चाहिए। वे भारतीय ज्ञान और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरामपुर में। कब खोला? तो 1799 ईस्वी में। कहाँ है वर्तमान में? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बंगाल और बिहार 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थी। सही है। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित थी। नहीं, बल्कि उनके माता पिता के आमदनी पर निर्भर थी। अगर अमीर माता पिता हैं तो ज़्यादा फीस ले जाती थी और गरीब हैं तो कम फीस ली जाती थी। तो ऑप्शन 2 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने। जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कब खुली गई थी? तो 1751 ईस्वी में। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा के अधिनियम पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1835। इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए और यूरोपीय विज्ञान और साहित्य का प्रसार किया जाए।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड्स की नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान की तर्क दी गई, सही है। वुड की नीति के आधार पर 1854 ईस्वी में सरकारी विभाग का गठन किया गया, सही है, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार की निगरानी किया जा सके, ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ और आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और इसके प्रमुख व्यक्ति से थे सर चार्ल्स वुड, जिसलिए इसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। और विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? तो 1857 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपंग बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देगी, यह भी सही है। उनका मानना था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग आम जनता से कट जाएंगे। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, सही है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी सही। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। सती शब्द का क्या अर्थ है? ताकतवर महिला नहीं, साहसी महिला नहीं, सत्यवादी नहीं, सदाचारी महिला। आग में समाहित होने वाली महिला, ये भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाचारी महिला। विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन किया, सही है। 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया, सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषाई इलाकों में वीर शिवलिंगे पुतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। तमिल भाषाई नहीं बल्कि तेलुगु। इसमें प्रतिबंधित कर देगा, प्रतिबंधित नहीं किया गया बल्कि इसको हटाया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन बी। कलकत्ता तथा पटना में मिशनरी मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, किसने खोले? तो रुकैया सखावत हुसैन ने। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा रमाबाई ने। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित हुआ, सही है। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। 18 साल सही है, लेकिन 14 साल नहीं बल्कि 16 साल। बाद में बदलकर 18 साल लड़के, 21 साल लड़के और 18 साल लड़कियां की गई। तो ऑप्शन ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। इसमें मुख्य रूप से महार जाति ने हिस्सा लिया था। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की, सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाए। विधवा विवाह नहीं बल्कि विधवाओं के सती प्रथा के पक्ष में थे। सती प्रथा के विरोध में इन्होंने कानून बनाया। कब? तो 1829 ईस्वी में। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में।
राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब? तो 1829 ईस्वी में। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने कहाँ खोला था? तो कोलकाता में। ज्योतिराव फूले कहाँ के थे? महाराष्ट्र में। ये संभवतः पहला आधुनिक कन्या विद्यालय खोले थे। आर्य समाज कहाँ? तो पंजाब में। भोपाल की बेगम अलीगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी ए, ऑप्शन डी, BACD। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, सही है। पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में अपेक्षित लगभग सभी जातियों के, हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर नहीं सभी जातियों ने बल्कि ऊंची जातियों पर इन्होंने किताब लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंची जातियों की महिलाएं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की। पश्चिमी भारत नहीं बल्कि मध्य भारत में। पूर्वी बंगाल में हरिश्चंद्र ठाकुर ने के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, सही है। इनका मुख्य उद्देश्य था नाम शूद्र यानी से, जिसे चंडाल जाति भी कहते थे, समुदाय को सामाजिक सम्मान और शिक्षा दिलाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष की? राइट आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में, ऑप्शन बी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग किए जाएं, सही है। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए एवं अभिव्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, ये भी सही है। भारतीयों को स्वशासन दिया जाए, नहीं। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद स्वशासन मांग नहीं थी, ये गलत है। ये 1905 के बाद स्वशासन की मांग प्रारंभ हुई थी, ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश। कौन प्रमुख चेहरे थे? तो आगा खां तृतीय एवं नवाब सलीमुल्लाह खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। नटाल, नरम नहीं, नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की, सही है। कब की थी? तो 1894 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अपमान एवं याचना दिवस किस दिन मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये किसके विरुद्ध? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध।
वे हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि अपमान एवं याचना करके इस एक्ट को निरस्त किया जाए। जल करने तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए? तो राइट आंसर हो जाएगा असम के चाय बागान के मजदूरों ने। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। नहीं, भारतीय अखबारों नहीं बल्कि ये यूरोपीय एवं अंग्रेजों के मुकदमे की पैरवी भारतीय न्यायाधीश में भी इन पर मुकदमा चल सकता था। इसमें यह कानून प्रावधान किया गया। ये अखबार से संबंधित नहीं था। ये ऑप्शन 2 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1885 ईस्वी में 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया, सही है। संगठन में प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा उदारवादियों ने। सर्वप्रथम मांग इसके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसकी मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये एक नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवादी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन मुख्य कारण था राष्ट्रवादियों को रोकना, राष्ट्रवादी विचारधारा को रोकना। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जनल। 1917 ईस्वी में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन सी विचारधारा निकलकर संपूर्ण विश्व में फैली? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद का विचारधारा। कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनता त्रस्त थी, सही है। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति, सही है, जिसमें समाजवादी विचारधारा बढ़ के उभरी, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, किसान एवं मजदूरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। रोलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानून कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिसों को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, सही है। रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिए गए, सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, ये भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियाँ लौटाई गई और विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई, ये भी सही है। उपाधि जिसमें महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। रोलेट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में बैठे जमे भ्रष्ट महंतों को हटाना। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव पारित किया? नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? नहीं, 26 नवंबर नहीं बल्कि 26 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह वर्ष 1924 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो 1924 में नहीं बल्कि 1928 ईस्वी में। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ संडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की? सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका? यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। राष्ट्रीय आंदोलन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? सही है। 1937 में प्रांत विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक और अलग प्रस्ताव पारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे? सही है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया? यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारतीय इतिहास में दर्ज बंद ने बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। राइट आंसर ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। निम्नलिखित संगठनों उनको उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोधी था? सही है। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया? ये भी सही है। देव समाज रूढ़िवादी अंधविश्वासों की आलोचना एवं विधवा विवाह का समर्थन किया? ये भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था? ये भी सही है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सर सैयद अहमद खां थे। लेकिन ये आधुनिक शिक्षा, वे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी वह देना चाहते थे, तो इसलिए बोल रहा केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो ये आंसर गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 ईस्वी में अमृतसर में हुई थी? सही है। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 ईस्वी में हुई थी? ये भी सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त रखना था? ये भी सही है। सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था और आधुनिक शिक्षा का विरोधी था? नहीं, धार्मिक शिक्षा के तो पक्ष में था, लेकिन वो आधुनिक शिक्षा भी वे भी देना चाहते थे, विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।